गिरिराज जी, 2005 से 2010 के बीच भी बिहार में आप नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री थे और तब भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। उस समय नीतीश कुमार को बीजेपी जैसे हैंडल करती थी, अब की बीजेपी जैसे हैंडल करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी जैसे हैंडल करती है। क्या आपको उसमें कोई बदलाव लगता है? क्योंकि जेडीयू के लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर बहुत नाराज रहते हैं कि पहले बीजेपी के शीर्ष स्तर पर उनकी बात सुनी जाती थी, अब वैसा नहीं हो रहा। देखिए, ये सब बहाना है भाई। उस समय अटल जी अडवाणी जी थे, अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, और दोनों उनको सम्मान, इससे बड़ा सम्मान क्या देंगे नरेंद्र मोदी कि नीतीश कुमार को पब्लिकली उनकी तारीफ करे। और क्या चाहते हैं? माथा पर बिठा के रखे, 43 वाले को मुख्यमंत्री बना दिए। अब कैसा सम्मान चाहते हैं, कैसा व्यवहार चाहते हैं? ये सब कुछ नहीं है। न अमित शाह, न बीजेपी, न नरेंद्र मोदी, हम उनको प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री एक ही है, एक ही पद है, वो नरेंद्र मोदी। 2024 लोकसभा के लिहाज से गिरिराज जी बात करें तो जिस प्रकार से, ठीक है कि आप कह रहे हैं कि अकेले लड़े, पता चल जाएगा, 2014 का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि अकेले नहीं हैं, 7 दल उनके साथ हैं। लोकसभा में चुनौती रहेगी अगले लोकसभा में? देखिए, राजनीति में तो चुनौती का सामना करना पड़ता है और निर्णय जनता करती है। हमारी चुनौती नहीं है। हम तो जनता के पास जाएंगे और जनता के सामने अपनी बात को रखेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस्वी जी के चाचा, पलटू चाचा, और तेजस्वी जी के पिताजी की सरकार, जिसे हम कुशासन की सरकार मानते थे, और व्यवस्था, ये सब अब नए परिभाषित होकर के जनता के बीच जाएगा। कल आपके बहुत सारे नेताओं के गिरिराज जी बयान हम लोग सुन रहे थे, हालांकि आपका बयान वैसा नहीं था, लेकिन बहुत सारे नेताओं के बयान ऐसे थे जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, रोने धोने वाला अंदाज ज़्यादा दिख रहा था कि नीतीश हमें छोड़ के चले गए, आज ये धरना प्रदर्शन, ये कार्यकर्ताओं का मोराल बहुत नहीं गिराएगा, मनोबल नहीं गिराएगा? नहीं, एक चीज जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो गांव में बैठा हुआ बोलता है, वही गिरिराज बोलता है, वही जेपी नड्डा बोलता है, और किसी में रोने धोने का नहीं। हम में केवल एक ही है कि हम नीति और नियत को एक साथ लेके चलते हैं। इसीलिए जो लोग नीति और नियत को नहीं रखते, तो वहां तो थोड़ा अलग दिखेगा। नड्डा जी का, क्योंकि नड्डा जी का आपने नाम लिया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के उस बयान का वो लोग बहुत जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि विचारधारा के पे हम लोग रहे हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी, हम ही लोग रहेंगे। देखिए, उन्होंने एक नीति के तहत पूरे देश का चित्रण किया। वो नीति क्या है? जो आज क्षेत्रवाद है वो परिवारवाद में है। उन्होंने उसी का उदाहरण देके पूरे देश को कहा, ये सब कुछ नहीं है भैया। रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ी खुट्टी, जाने का मन पीएम मटेरियल कहलाने के बाद रात में नींद नहीं आती है, तो कुछ ना कुछ तो बहाना जनता के बीच में चाहिए ना। हिंदू मुसलमान, तुष्टीकरण, राजनीति, ये सब अपना बोल रहे हैं, जनता जानती है। बिहार की सरकार जो कुछ कर रही थी, कर रहा है जी, तेजस्वी यादव का भी जी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को सलाह देना चाहेंगे क्या आप? हम कोई सलाह नहीं देते, उनको क्या सलाह दूंगा? यही नीतीश बाबू, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले, यही नीतीश बाबू, हर तरह के आरोप को लगाने वाले, हम सलाह नहीं देंगे। सलाह तो जनता देखेगी, सजा देगी। अच्छा, बिहार की सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी, बस एक आखिरी सवाल, बिहार की सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी, क्या आपको लगता है कि विचारधारा के स्तर पे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो कि ठीक नहीं थी, खासतौर पे सीमांचल के इलाके में? बिल्कुल, हमारे जैसे लोगों को तो बड़ा बुरा लग रहा था कि बिहार में 500 से ऊपर स्कूल, एक देश एक कानून लागू ना हो, शरिया का कानून लागू हो। ये लालू जी के समय से चला, नीतीश जी के राज में फलते फूलते रहा, और मंत्री केवल कहते रहे कि मैं देखूंगा, जांच करूंगा। अब मुझे ये नहीं कबूल है कि भारत के अंदर 2 कानून चले।
आखिर में एक सवाल, गिरिराज जी, क्या आज आप लोग जाएंगे क्या नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में? आगे तो देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक धरना का कार्यक्रम रखा है, वो देख लीजिए, उसके बाद आप राजनीतिक विश्लेषण कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।